नमस्कार, बनास की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विमलेंद्र राय पीटर और आज हमारे संग वर्तमान में वार्ड नंबर 39 और जो आगामी निकाय चुनाव हो रहा है वह वार्ड नंबर 63 जलालीपुरा वार्ड के पार्षद हमारे संग हाजी ओकाश अंसारी जी हैं। आइए आज हम उनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि हाजी ओकाश अंसारी का राजनीतिक सफ़र, शैक्षिक सफ़र, जीवन और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या कार्य किया है, क्या कार्य बचा है, क्या कार्य करने का इच्छा है, इन सब बातों को लेकर के आज हम आपके बीच में हैं और हम हाजी ओकाश अंसारी से बात करेंगे। ओकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनारस की तस्वीर में। नमस्कार। बनारस की तस्वीर के सभी दर्शकों को और काशी वासियों को, खास करके वार्ड की जलालीपुरा वार्ड की सम्मानित जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बात कि आप शैक्षिक परिवार से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुआ और राजनीति में कैसे आपका रुझान आया? देखिए, हम लोग बुनकर परिवार से आते हैं और हमारे दादा जो है एक शिक्षित व्यक्ति थे। वो नगर निगम जब शुरुआत हुआ, नगर महापालिका पहले हुआ करता था, तब वो इस मेंबर हुआ करते थे, सभासद की जगह मेंबर हुआ करते थे। वो मेंबर हुए थे और राजनीतिक परिवार से मेरा पैदाइशी ताल्लुक है और हालांकि बुनकर से परिवार से जुड़े हैं और वही सिलसिला चलाया। दादा थे, फिर चाचा हुए और उसी परंपरा को निभाते हुए हम समाज सेवा करने का जो परंपरा हमारे बाप दादा से चला रहा था, वो परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। दही शिक्षा शैक्षिक बात तो आपने सही कहा कि जब से प्राइमरी सरैया में प्राइमरी विद्यालय था, गवर्नमेंट सरकारी, उसी से हम शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद हाई स्कूल किए, इंटर किए, बीए किए और बीए हमने इग्नू से किया और आज जनता की सेवा में हम लगातार सन 1983 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े छात्र जीवन से और तब से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी से जुड़ के जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आपके वार्ड में आपने ये 5 साल बीत चुका है, क्षेत्र में गंदगी जरूरत से ज़्यादा दिखती है, ये आपके ही नहीं हर वार्डों में दिखती है। क्या नगर निगम की तरफ से क्या कुछ सहयोग नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू था पूरे देश में स्वच्छता अभियान, लेकिन हमें लगता है, देखिए अभी आपने बोलते हैं कि नगर निगम की कमियाँ, तो वाकई जो प्रधानमंत्री की इस प्रोग्राम की इस जो पूरे देश में स्वच्छता अभियान चढ़ा, उसकी धज्जियाँ नगर निगम के ही अधिकारी कर्मचारी उड़ाते हैं और उसी का नतीजा है कि बनारस में जहाँ स्वच्छता अभियान में कहाँ कुछ नंबर 1 पायदान होना चाहिए था, आज कहाँ है, कितने नंबर पे है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नगर निगम की जो उदासीनता है इसमें बहुत ज़्यादा दिखती है। अब क्या वजह है वो तो वही हम लोग बता सकते हैं, लेकिन जनता से भी उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ा अपने आसपास की गलियों को, मोहल्लों को थोड़ा सा जिस तरह से सफाई कर्मी आते हैं उनका भी सहयोग करें, मतलब जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस 5 वर्ष में आपने क्या क्या प्रमुख काम किया जो जनता को पता चलना चाहिए, क्योंकि जब काम हो रहा है तो आप तो काम करवा रहे हैं, कौन सा प्रमुख काम ऐसा रहा जो काम आपने अभी तक किया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमारा जलालीपुरा वार्ड एक मलिन बस्ती वाला वार्ड था और हमने इस वार्ड हमारा मेन मुद्दा था कि जो इस वार्ड में अभी तक जो नहीं हुआ उसको करना है। जनता भी अब कह रही है कि इस वार्ड में जो आज तक नहीं हुआ हमने किया। जिससे पहले वार्ड में सैकड़ों कच्ची गलियाँ थी, उस कच्ची गलियों को हमने पक्की कराया। नगर निगम के सहयोग से नगर निगम ने हमारा बड़ा अच्छा सहयोग किया। इसमें हर गली को एक सैकड़ों कच्ची गलियों को हमने पक्की कराया। जो गलियाँ के चौके क्षतिग्रस्त हो गए थे उसको सही कराया। जहाँ सीवर लाइन नहीं थी वहाँ सीवर लाइन डलाया। जहाँ पानी की समस्या थी, भीषण समस्या थी, उस समस्या को दूर कराया। सबसे बड़ी समस्या थी सरैया, जलालीपुरा, भटलिया और मड़िया, इन चारों मोहल्ले में मेन ट्यूबवेल था वो बैठ गया था। उसको हमने लगातार प्रयास करके एक महा ट्यूबवेल अभी लगवाया। माननीय मेयर साहिबा ने उसका उद्घाटन भी किया। सड़कें बनवाई, गलियाँ बनवाई। यहाँ रेलवे विभाग से हमने निवेदन करके ये संज्ञा रेलवे डाकपुर है
जब ट्रेनें गुजरती थी तो मल मूत्र गिरता था। रेलवे विभाग से हमने कहा कि उस पर चादर लगवाई, और जरा सी भी बारिश होती थी तो रेलवे सरिया रेलवे डाकपुर में पानी भर जाता था। हमने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि गौरव राठी साहब थे, उनसे निवेदन कर करके उसमें डाकपुर के नीचे जल निकासी का पाइप डलवाया। और जो जिस तरह के हमारे सरिया मोहल्ले में जब हमारे सांसद डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी थे तो बिजली की बहुत भीषण समस्या थी, अंदर मोहल्ले में लाइट नहीं जाती थी, तो उनसे कहा कि 2-2 ट्रांसफार्मर लगवाए। तो जो मूलभूत समस्याएं थी अभी भी काम वार्ड में करा रहे हैं। सब गलियाँ जहाँ से जहाँ तक थी वार्ड में लाइटें लगवाई, लगभग नगर निगम से अब तक 250 लाइटें वार्ड में लगवाए। तो इस सब तरह का काम जो है, जैसे मेन था गलियाँ जितना थी अच्छी उसको हमने करवाया, जो गलियों में क्षतिग्रस्त थे उनको करवाया, लाइटें लगवाई, पानी की पाइप डलवाए और सीवर की लाइनें जहाँ नहीं थी डलवाए। और अभी भी काम जो बाकी है, अभी मैं लगभग मेरा देखिए लिस्ट है और इसमें 63 ऐसे पॉइंट है जो अब तक हमने कराए हैं जो नहीं हुए। पूर्व के पार्षद जो थे जो उन्होंने किया कि, लेकिन हमने किया कि नहीं किया वो जनता जानती है। लेकिन हमने मेन हमारा था कि जनता ने हमें मौका दिया तो उनके उम्मीद पे खड़े उतरे और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से हमने काम किया और अभी आगे भी इंशाल्लाह करते रहे। आगे अभी आपकी जो योजनाएं होंगी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात है कि पार्षद लोगों से क्षेत्र की जनता की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं और छोटे काम बड़े काम के लिए वो आप तक पहुँचते हैं। नगर निगम के पास या नगर निगम में आप लोगों के लिए कोई बजट नाम का चीज़ है ही नहीं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है कि शायद आप लोगों को 2000 रुपये का काम के लिए भी नगर निगम से आप लोगों को अधिकार नहीं है। ऐसे में आप लोग इस जितने काम करवाते हैं कहाँ से करवा पाते हैं? क्या व्यक्तिगत अप्रोच, संबंध या विधायक मंत्री का सहयोग या कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, हम पार्षद जनता हमें चुनती है, हम जनता का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत उनका आदर करते हैं कि एक हम लोगों को पार्षद का पद वो देते हैं और जनता जब नहीं चाहेगी तो नहीं भी हो सकता। लेकिन बहुत अच्छा प्रस्ताव में किया कि हम सबकी इस बार पहली बार हम पार्षद बनकर गए। देखिए, सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है, लेकिन पार्षदों की कोई निधि नहीं होती। और 14वां संविधान संशोधन अधिनियम कानून ये उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, क्योंकि पार्षद की कोई निधि नहीं है। और अब चले जाइए महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, साउथ में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, वहाँ तो करोड़ों की बजट होती है पार्षद लोग। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को 2000 रुपये का भी नहीं है, संभवतः 300-400 रुपये शायद मंथली कुछ मिलता है। देखिए, हम लोगों को मात्र 1,500 रुपया मानदेय के नाम भी मिलता है। लेकिन अब उसमें अब समझ लीजिए कि हमने इस वार्ड में अब तक जो है नगर निगम किस तरह से विकास कैसे कराया। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सांसद और 8 मतलब विधायक यहाँ के भाजपा के, मेयर भाजपा के। लेकिन देखिए, जनता ने किसको चुना, इस बार हमें चुना है कि शिक्षित परिवार के लड़कियों को चुना। और ऊपर से हमारा पूरा परिवार बुनकर बहुत क्षेत्र परिवार है, बुनकर परिवार है, लेकिन शिक्षित परिवार है एक। और हम भी आप लोगों के द्वारा पढ़े लिखे, पिताजी ने परिवार में पढ़ाया, पिताजी ने, तो उसकी वजह से जहाँ नगर निगम में बातों से नहीं चलता, वहाँ कागजी कार्रवाई करती, लिखा पढ़ी करता है, सदन में बात आपको करना पड़ता है, प्रस्ताव देना पड़ता है। वो सारे कर करके नगर निगम से इस तरह से वार्ड में लगभग 3 करोड़ रुपये का विकास का कार्य मैंने कराया। नगर निगम को मैं और माननीय मेयर साहिबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस मरीन बस्ती की तरफ हमारी बातों को सुना, ध्यान दिया और वार्ड में विकास कराया। अभी और भी प्रस्ताव, हमारे करोड़ों रुपए के प्रस्ताव अभी बाकी हैं जो पास होने हैं। और अभी जो वार्ड में बहुत सारे काम नहीं, अभी जैसे मैंने बताया कि हमने 63 ऐसे काम जो किए दिखाए हैं, लेकिन मैं इससे भी अभी संतुष्ट नहीं, क्योंकि मुझे वार्ड में जब तक जनता संतुष्ट नहीं हो जाएगी तब तक मैं संतुष्ट नहीं होगा। अभी पूरी तरह से और विकास का कार्य करना है, तो अभी और संघर्ष जारी रहेगा। आपका क्षेत्र बाढ़ग्रस्त भी है जी। बारिश जब आती है या बाढ़ आता है तो आपका क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है। कितना सहायता शासन प्रशासन से मिल पाती है आपको? नंबर 1। नंबर 2, आपके क्षेत्र में जो प्राथमिक विद्यालय है उसको क्या स्थिति है, तथा आप व्यक्तिगत आप शिक्षित करने के लिए छात्र छात्राओं को, लड़कों को, बच्चों को क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, शिक्षा हमारे वार्ड में
एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसमें टीचर आते हैं, नाम बताते हैं और फॉर्मेलिटी करके हाजिरी दे के चले जाते हैं, जबकि सरकार द्वारा मिड डे मील और किताबें, कापी और ड्रेस सारे कुछ सुविधा फ्री मिलती है। लेकिन जनता का जो पहले जैसे हम लोग पढ़ के उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आज यहाँ बैठे हैं, और आपके करम से एक भाई वो हमारे घर में जज है, डॉक्टर है, और मैं भी BA करके तो उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के वहाँ तक पहुँचे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब हमारे जनता को भी उस पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन रहे आपने कहा कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, वाकई हमारा वार्ड बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, लेकिन शासन प्रशासन का इस पर सहयोग नहीं मिलता। अरबों करोड़ों रुपया बाढ़ के नाम पे आता है, कहाँ जाता है पता नहीं लगता। जो कैंप लगते हैं स्कूल में और मदरसों में, उसमें जो परिवार आता है, मान लीजिए हजारों परिवार पीड़ित है नदी किनारे, और उसमें मान लीजिए 100-200 परिवार आया तो उनको वहाँ 2 टाइम का खाना मिल गया, लेकिन और 800 परिवार हज़ार जो बचे हैं वो कैसे रहते हैं, उसका शासन शुद्ध नहीं। एक आखिरी सवाल, कौन सा ऐसा मन में टीस रह गया कि ये काम अगर मैं करा देता तो मेरे क्षेत्र का एक अलग पहचान होती, एक मॉडल वार्ड होता? कोई एक ऐसा रह गया है टीस कि अब अगली बार के सब आते ही मैं पहले प्राथमिकता के तौर पे ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे खुद को दिल को तसल्ली मिले कि हमने अपने इस क्षेत्र को ऐसा किया या अच्छा किया? नहीं, ये देखिए हमारा एक सपना है जी कि मैं अपने जलालीपुरा वार्ड के हर गली को सुंदर, हर घर में स्वच्छ पानी, जैसे बहुत सीवरेज पानी अभी भी आ रहा है लगातार संगत के विभाग से, लेकिन उनके पास बजट ही नहीं है, क्योंकि अब जो बरसों पहले सीवर की लाइन, पानी की लाइन बिछी है, वो उसका पहले उसको हमें बदलवाना, हर मोहल्ले की हर गलियों को सुंदर बनाना, हर गली में LED लाइट लगवाना, और जनता जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएगी तब तक हर काम को करना, ताकि एक मैं अपने जलालीपुरा वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ, ताकि हर जगह जहाँ भी अब जनता घर से निकले तो अपनी सड़क तक जाए, अपने कार तक जाए, तो उनको किसी तरह की दुश्वारियाँ पैदा न मिले, उनको किसी तरह की परेशानी या किसी समस्या न मिले। उस समस्या को दूर करने के लिए मैं अगर जनता ने 5 साल और मौका दिया तो मैं उस समस्या को दूर करने के जो जलालीपुरा वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करूँगा। अभी इस वार्ड में नया प्रशिक्षण आया है, तो सरिया का ये 39/1 से लेके 159 तक का जो एरिया मिला है, वो भी एरिया बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा काम है, और हमें उस काम को हमने भी चैलेंज दिया है कि नहीं, उस काम को जिस तरह हमने जनता जलालीपुरा, सरिया, जलालीपुरा, बटरिया, मड़िया, सरपुत्री के हर जगह विकास, चौमुखी विकास कराया है। आप जाके देख सकते हैं, मैं जवानी नहीं कर रहा हूँ, एक एक गली में आप घूमेंगे और देखेंगे कि नहीं, इस वार्ड में नगर निगमों द्वारा सिलापट लगे हुए कार्य हुए हैं, और उसी तरह इस वार्ड में जो बढ़ा है उसको भी हमें करना है, और अपने पुराने वार्ड को साथ लेके चलना है, ताकि इस वार्ड को इतना सुंदर बनाना है ताकि अब हम दोबारा जनता को फिर किसी तरह की समस्या को परेशानी न हो। जनता खुश रहेगी तो हम तब समझेंगे कि हाँ, हमने इस वार्ड के लिए जो सपना था वो हमारा सपना पूरा। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, कुछ ऐसा ही कहना है जलालीपुरा वार्ड के पार्षद हाजी कासिम अंसारी जी का। सीधे सीधे इनका कहना है कि काम किया है, काम करेंगे, जनता को संतुष्ट करेंगे। एक छोटी सी मन में टीस रह गई है, विकास किया है, विकास करेंगे, विकास करते रहेंगे। साथ ही अब अगर जनता ने इनको फिर से मौका दिया तो यह जलालीपुरा वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही क्षेत्र में नई मलिन बस्ती जुड़ी हुई है, उसको भी अब विकसित करने का काम करेंगे। इनका उद्देश्य साफ दिखता है, टारगेट साफ दिखता है, काम साफ दिख रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि आप सीधे क्षेत्र में जाएं, हम क्षेत्र में भी चलेंगे आप लोगों को और इनके काम को दिखलाएंगे। देखते रहिए बनारस की तस्वीर को।